हालेलुया। ये समय है जब हम लोग परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन से देखकर हम लोग मत्ती की किताब को निकालेंगे। मत्ती की किताब और उसका 22 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और 1 से लेकर 14 पद तक कोई भी जोर आवाज में से पढ़ दे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नवकारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नवकारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाह करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। और उन्हें जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नवकारिणी योग्य न ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों को के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। ये पूरा स्टोरी, ये पूरा घटना जो यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं, 2 भागों में घटना को हम लोग देख सकते हैं। पहला भाग, पहला घटना जो यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, चुने गए लोग हैं, और दूसरी घटना, दूसरे भाग जहां पर परमेश्वर ये इनविटेशन, एक ओपन इनविटेशन कर दे रहा सबके लिए। बहुत ही लंबा ये पैसेज है। हम लोग इसके पहले भाग को देखेंगे और परमेश्वर अगुवाई करेगा तो हम लोग दूसरे भाग को फिर से देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये घटना है जो यीशु मसीह अपने चेलों से बता रहा है, अपने सुनने वालों से बता रहा है। आइए वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे हृदय को तैयार करे जब हम इस वचन को सुनते हैं। प्रभु, पढ़ा गया वचन आपका जीवित वचन है जो आपके मुंह से निकली है, और हम विश्वास करते हैं जब आपका वचन हमारे लिए हमारे बीच में पढ़ा गया है, वो अपने अद्भुत आशीष को लेकर उतरा है। परमेश्वर, हम आपके वचन के सुनने के द्वारा आशीषित हुए हैं, और जब पिता हम तेरे वचन को, कुछ बातों को गहराई से सीखते हैं, जो बातें तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रखता है, हम सीखते हैं पिता होने पाए, हमारा जीवन बदलने पाए, कि हम तेरे जैसे बनते चले जाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते फिर से एक आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।
हालेलुया। बहुत ही अच्छा ये समय है जब हम लोग इस वचन से सुनते हैं। शादी का अवसर बहुत ही आनंदित अवसर होता है और यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे। कैसे बात करते थे? दृष्टांत। ये शब्द के बारे जब मैं देख रहा था, दृष्टांत ये हिंदी शब्द नहीं है लेकिन एक संस्कृत शब्द से आता है। दो शब्दों को मिलकर बनता है, दृष्टा और अंत। दृष्टा हम लोग सब जानते हैं, हिंदी शब्द से क्या आता है? दृष्टि। और अंत का मतलब क्या होता है? खत्म। तो ये दो शब्दों को मिलकर क्या होता है? दृष्टांत। और यीशु मसीह उन्हें एक छवि दिखा रहा है, एक इमेज दिखा रहा है और उसके अंत में दिखा रहा है कि ये छवि किस रीति से खत्म हो रहा है। होने पाए जब हम लोग ये प्रचार को सुनते हैं, हमारे जीवन में एक छवि बैठे कि हम परमेश्वर की उस बातों को समझे, सुने और उसमें चलने वाले होने पाए। यीशु मसीह जब बात करते थे तो बहुत सारे अलग अलग लोग उससे सुनते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सदूसी फरीसी हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी था, लोग खींचे चले आते थे। और आज भी उसका वचन इतना जीवित और सामर्थी है कि हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग अलग अलग भाषा से हो सकते हैं, अलग अलग जगहों से हो सकते हैं, लेकिन आज भी उसका वचन वैसे ही सामर्थी है। हालेलुया। और वो आज भी अपने लोगों से बात करता है। अगर आप आज भी इच्छा लेकर आए हैं उस परमेश्वर से सुनने के लिए, वो परमेश्वर जरूर आपसे बातें करेगा। यीशु मसीह बात करना शुरू करता है दृष्टांतों में, और वो दृष्टांत के बारे जब वो बात करता है तो एक शादी के दृष्टांत के बारे बताता है। इंग्लिश में जो शब्द यूज किया गया है वो है बैंक्वेट। बैंक्वेट शादी नहीं होता। शादी होने के बाद जो एक भोजन होता है, जो डिनर होता है, ये पूरा इमेजरी, पूरा कथन उस चीज के बारे ध्यान दिया गया है। शादी बहुत ही आनंद का समय होता है। जब शादी होता है तो दूल्हा दुल्हन यही चिंता में रहते हैं कि कैसे हम अपना कपड़ा मैचिंग करें या कैसे अच्छा पहने कि जो लोग हमारे पास आते देख के क्या होगा? खुश बोले, वाह कितना अच्छा पहन रहा है। लेकिन यहाँ जो आ रहे सबको टेंशन है कि स्टार्टर में चिकन है कि नहीं है। लोगों को परवाह भी नहीं कि वो लोग कौन क्या पहन रहा, खाने में क्या है, लोगों ये टेंशन है। खाना कोई भी एक पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग रहता था। जब मैं छोटा था तो मैं कोई भी पार्टी में जाता था बहुत शर्माता था, आधा प्लेट खा के आ जाता था और घर में जाके फिर मम्मी को बोलता था भूख लगी, और उस समय सिर्फ मार मिलता था, खाना कभी भी नहीं मिलता। क्योंकि खाना के बिना कोई भी पार्टी एकदम क्या है? अधूरा है। और इस पार्टी में परमेश्वर जब उस राजा ने अपने बेटे के शादी के उपलक्ष्य में एक डिनर को ऑर्गेनाइज किया है और वो अपने चुने हुए लोगों को क्या किया है? बुलाया। बोलिए मैं चुना गया लोग। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि आप चुने गए हैं? चुने हुए लोगों को परमेश्वर बुला रहा। यहाँ के उनके जो दास है वो जाते हैं इन लोगों के पास, और यीशु मसीह जब कहानी को बढ़ा रहा है, बता रहा है, और वो परमेश्वर के राज्य के बारे लोगों को एक दर्शन दिखा रहा है, एक इमेज दिखा रहा है कि लोग परमेश्वर के राज्य को समझे, परमेश्वर के कार्य को समझे। और जब ये दास लोग जा रहे हैं परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास, पढ़ेगा क्या लिखा है दूसरे पद से फिर से कोई भी एक शब्द। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बैठ जाएंगे कुछ समय इस वचन से हम लोग देखेंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि ये पूरा पैसेज एक से लेकर पूरा स्टोरी को, पूरे घटना को कवर करने के लिए, लेकिन ये एक वर्स इतना गहरा है कि मैं चाह के भी एक सर्मन में ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊं।
इसीलिए मैंने इसे 2 भाग में बांट दिया। और ये जो राजा है ये अपने दासों को भेजता है इनविटेशन को लेके कि जाओ और जिन्हें भी मैंने इनवाइट किया उन्हें तो क्या कर बुला के लेके आ जाओ। आप लोगों के घर में कभी ना कभी शादी हुआ होगा या बच्चों का कुछ पार्टी हुआ होगा या कुछ भी ऐसा हुआ होगा। आप में से कोई भी ऐसा एक जन भी है जो गलती से किसी को इनवाइट करके गलती से किसी का नाम कार्ड में लिख के गलती से घर में दे दिए? कभी भी नहीं। महीनों से प्लान चलता है कि किसको किसको क्या करना है, इनवाइट करना है। कभी भी हम लोग गलती से किसी को इनवाइट नहीं करते, लेकिन ये हमारा इच्छा रहता है कि जिसको हम इनवाइट कर रहे वो आए। और ये बहुत एक इमोशनल चीज है, बहुत इमोशन से जुड़ा हुआ चीज है जब हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं। लेकिन इनविटेशन एक अलग चीज है और बहुत कुछ लोग होते हैं। अच्छा, दूसरे सवाल में इससे पहले आगे बढ़ो कि आप लोग जब इनवाइट करते हैं तो आप लोग सबको फोन करते हैं कि आने के लिए? कभी नहीं, उतना हम लोग के पास समय भी नहीं रहता। लेकिन जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे करीबी होते हैं, हम उसे क्या करते हैं? फोन करते हैं कि कोई आए नहीं आए लेकिन तुम आ। जब हम लोग पर, लेकिन ये संसार के राज्य के बारे में परमेश्वर नहीं बता रहा। परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के बारे और राजा के बता रहा। वो जब अपने प्रजा को देखता है तो वो चुनने वाला परमेश्वर नहीं है कि ये व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा, इसको नहीं बुलाऊंगा। वो सबको एक जैसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। चाहे हम जिस भी परिवार से आए वो परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर हो। चाहे आज हमारे पास पैसा हो या नहीं हो, वो परमेश्वर तब भी हमसे प्रेम करता है। चाहे हम जैसे भी दिन हो, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, वो सबसे एक जैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। चाहे आप पुलपिट के उस तरफ है, चाहे मैं पुलपिट के इस तरफ हूं, वो परमेश्वर हमें एक समान प्यार करता है। वो किसी से भी अधिक या कम प्यार करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ नहीं, वो बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला। हमारा प्रेम निस्वार्थ है, स्वार्थी है कि जो हमारे लिए अच्छा करता है उनसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जो हमारे लिए अच्छा नहीं करता उनसे दूरी बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं, वो उन लोगों को प्रेम करता है और उन्हें क्या कर रहा है? उन्हें बुला रहा है कि वो उस पार्टी का, उस डिनर का भाग बने जिसके द्वारा वो बेटा महिमामय हो और लोग उस पार्टी में जुड़ सके। लेकिन बहुत दुख के बाद यीशु मसीह वहां कहता है, लेकिन वो लोग इस इनविटेशन को क्या किया? ठुकरा दिया। इनविटेशन, राजा के इनविटेशन को कैसे कोई ठुकरा सकता है? कोई इंसान का इनविटेशन हो तो समझ आए, कोई व्यक्ति का, कोई नॉर्मल आदमी का इनविटेशन हो तो समझ आए, लेकिन राजा का इनविटेशन ठुकरा दिया। कभी भी कोई प्रजा को आप देखे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर मुझे फोन करता है या अपने किसी को भेजता है पुलिस को, प्राइम मिनिस्टर से ममता बनर्जी, और मुझे बोलती है कि मुझे यहाँ पर आना है, क्या लगता है आपको मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? हम 100% जाएंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ देखेंगे नहीं। हमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारी क्या है? हेड है। और मुझे उसका आदर करना है अपने बात के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा। लेकिन स्वर्ग का राज्य पृथ्वी के राज्य से क्या है? वो परमेश्वर हमें बुलाता तो है, वो परमेश्वर हमसे प्रेम तो करता है, हमें वो इच्छा तो रखता है कि हम उसके साथ एक हो, लेकिन वो हमें चुनाव देता है। वो कभी भी जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं। हम सबके पास चुनाव कि हम उस परमेश्वर को चुनते हैं, उसके उपस्थिति में आते हैं, या हम उसे रिजेक्ट करते हैं। ये लोग जब उस बातों को सुनते हैं, ये लोग उस इनविटेशन को क्या कर देते हैं? ठुकरा देते। हम और आप परमेश्वर के इनविटेशन को किस रीति से लेते हैं, बहुत जरूरी है हम सबके जीवन के बारे सोचने के लिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे वचन को क्या लिखा है, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नवतारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। ब्याह के भोज में, ये दूसरा निमंत्रण है जो परमेश्वर
जो राजा किसके लिए भेज रहा है? अपने प्रजा के लिए। यीशु मसीह जब ये दृष्टांत बता रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर के एक गुण को बता रहा है। परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई भी नाश नहीं। जब एक जगह का राजा किसी को बुला रहा है और वो प्रजा नहीं आ रही है, तो राजा के पास अधिकार है कि वो उसे क्या कर दे? नाश कर दे। लेकिन फिर भी परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई भी नाश नहीं, हर एक व्यक्ति बचाया जाए। हम लोग एक किताब को निकालेंगे, अगर बाइबल ये जेल की किताब, उसका 18 अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट को मारने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं दुष्ट को मारने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिर के जीवित रहे? परमेश्वर फिर से अपने दासों को उन लोगों के पास भेज रहा है कि शायद मेरे बुलाहट को सुन के कोई एक व्यक्ति अपना मन फिरा ले, कोई मेरे साथ आए और मेरे बेटे के उस बोझ में जुड़ जाए, कोई मेरे पास आए और बोले कि हाँ मुझसे गलती हो गया है कि राजा जब तूने पहले बार में बुलाया मैं नहीं आया, लेकिन फिर से मैं आ रहा हूं परमेश्वर। लेकिन एक फॉर्मूला, जितना हम परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हैं, हमारा हृदय उतना कठोर होते जाता है, हमारा मन उतना कठोर होते जाता परमेश्वर के वचन के लेके। और ये व्यक्ति, ये लोग, ये झुंड जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए जा रहे हैं, राजा के द्वारा बुलाए जा रहे हैं, हर एक क्षण में वो परमेश्वर के इनविटेशन को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। राजा आने वाला है, वो जरूर आएगा। हम अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं बहुत जरूरी है। जब आप यहां पर आते हैं, हर एक समय परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रेम के बारे सुनते हैं, क्षमा के बारे सुनते हैं, अपनी गलतियों को मानने के बारे सुनते हैं। मत सोचिए कि ये कोइंसिडेंस है, मत सोचिए कि ये बस ऐसे ही होते जा रहा। एक एक अवसर परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है, एक एक अवसर परमेश्वर आपके जीवन में ला रहा है कि कोई मेरा बेटा, कोई मेरे बेटी अपने जीवन को बदले और मेरे बुलाहट को सुन के अपने जीवन को सही कर ले। प्रकाशित वाक्य में 20 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है कि किताब खोला जाएगा और हमने जो एक एक कार्य को किया है वो हमारे सामने रहे। एक एक कार्य, कोई भी हम में से कोई भी वहां पर ये नहीं बोल पाएगा या झूठ नहीं बोल पाएगा कि मेरा कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन जब एक किताब खुलेगा तो परमेश्वर के सामने हर एक चीज सामने रखा जाएगा। ये व्यक्ति, ये झुंड जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, इन्हें लग रहा है कि परमेश्वर के पास जाने से टाइम वेस्ट होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि एक किताब लिखा जा रहा है। आप लोग परमेश्वर के बुलाहट को क्या कर रहे हैं ये भी लिखा जा रहा है। मैं परमेश्वर के बुलाहट के साथ क्या कर रहा हूं ये भी लिखा जा रहा है, और वो अंत में जरूर खुलेगा। मैं कुछ भी प्रचार आप लोगों के सामने रखना नहीं चाहता, लेकिन मैं परमेश्वर के जीवित वचन को रखना चाहता हूं। अगर हम लोग ठंडा पड़ते जा रहे हैं, अगर हमारा जीवन परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, आज का ये दिन है कि हम ये प्रचार को सुने और परमेश्वर के उस इनविटेशन को इंपॉर्टेंट समझे और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। क्योंकि हमें नहीं पता कि कब अगला क्षण हमारे जीवन में है या नहीं है, हमें नहीं पता कि कल का दिन हमारे लिए है या नहीं है। आज का ये दिन है, होने पाए हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दिन करें। भजन संगीता जब भजन को लिखता है, साम्स 95 उसका 7 और 8 कि अगर आज तुम मेरे आवाज को सुनो, अपने हृदय को क्या ना करना, कठोर मत करना। जितना हम अपने हृदय को कठोर करेंगे उतना हमारा हृदय कठोर होते चले जाएगा, उतना हम परमेश्वर से दूर चलते चले जाएंगे, उतना परमेश्वर का वचन हमें और भी अजीब लगता जाएगा।
होने पाए हम और आप परमेश्वर की आवाज की तरफ अपने ध्यान को लगाएं। 5वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि उन लोगों ने उन दासों के बात को कुछ भी ध्यान नहीं। इंग्लिश में लिखा है बट दे पेड नो अटेंशन, one went to the field and another to the business। कितना अजीब बात है कि हम लोग उस राजा के बुलाहट को कितना हल्का में लेते, बहुत बार कितना हल्के में हम बातों को टाल देते हैं। मैं कुछ दिन पहले जब सोच रहा था, मेरा हृदय बहुत टूटता है जब मैं उपवास प्रार्थना के लिए 30 दिन को रखा। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के उस दिए हुए समय में आप लोग आके जुड़े? ये मेरा समय नहीं था, मैं बस एक माध्यम हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता हूँ और आप लोगों के बीच में बातों को रखता हूँ। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने उन 30 दिनों के लिए आपके जीवन के लिए क्या रखा, और शायद कुछ नहीं भी रखा, लेकिन वो परमेश्वर जब हमें बुलाता है हमें बहुत गंभीरता से बात कर लेना है। हम लोग मन में तो सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के रास्ते में चल रहे, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे। हम लोग मन में तो सोच सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हम लोग अपने सोच के द्वारा पूरा कर रहे, लेकिन क्या सही में उसकी बुलाहट हमारे जीवन के लिए माने रखती है? यीशु मसीह कहता है कि वो लोग ध्यान भी नहीं दे रहे कि परमेश्वर उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा अपने लोगों को सिखाता है कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन कभी भी उसमें चलते नहीं। और वो कैसा व्यक्ति है? वो घर कहाँ बना रहा है? बालू में बना रहा है। लेकिन जो मेरे वचन को सुनता है और उसमें चलता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना घर कहाँ बनाता है? चट्टान में। आप कहाँ अपना घर बना रहे हैं? मैं कब तक यहाँ हूँ मुझे नहीं पता, शायद कल मेरा ट्रांसफर हो जाए, 5 साल बाद मेरा ट्रांसफर हो जाए, कुछ भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात पता है कि आप जहाँ घर बना रहे हैं, हर एक घर का टेस्ट होगा, हर एक घर परखा जाएगा। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम समय नहीं बिताते, अगर परमेश्वर हमारा फाउंडेशन नहीं है, तो हम गिरेंगे। और वो लिखा है कि वो घर का क्या हो गया? सर्वनाश हो गया, अस्तित्व नहीं रहा। भजन संगीता 1 में लिखा है वो भूसी के समान उड़ाया गया। जब कुछ उड़ाया जाता तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। वचन कभी भी नहीं बदला। या तो हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं, उसके वचन में ध्यान दे रहे हैं, या तो वो वचन हमारे लिए दिन प्रतिदिन बोझ बनते जा रहा है। एक जन अपने खेत में चला गया, one went to the field, और अदर अपने बिजनेस में, दूसरा अपने बिजनेस में। भूल गया कि ये खेत देने वाला कौन है, ये राज्य किसका है, भूल गया कि हम जहाँ बिजनेस कर रहे हैं ये राज्य का बिजनेस देने वाला कौन है। अब उन लोगों के लिए खेत बचाना ज्यादा जरूरी है। बहुत सही भी है, सही में अगर वो लोग खेत में जाए खेत खराब हो जाएगा, या अगर बिजनेस में वो लोग और मेहनत नहीं करें तो बिजनेस कम हो जाएगा। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप खराब हो लेकिन मेरा बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए, मेरा खेत खराब नहीं होना चाहिए, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। जाके तू अपने राजा से कह दे कि हम लोगों के पास बहुत काम है, कोई समय नहीं है परमेश्वर के पास हमारे लिए अगर जरूरी है तो हमारे काम को बचाना हमारे लिए, अगर हमारे लिए जरूरी है तो परमेश्वर ने जो आशीष दिया उसको बताना जरूरी है, चाहे आशीष देने वाले के साथ मेरा रिश्ता रहे या ना रहे। इनडायरेक्टली में परमेश्वर के उन लोगों को यही बोल के वो लोग भेज रहा है। हम किन चीजों की चुनाव कर रहे हैं? आशीष देने वाला की चुनाव कर रहे हैं अपने जीवन में, कि हम उसके आशीषों में इतना लौलीन हो गए हैं कि अब परमेश्वर से रिश्ता रखना भी हमें जरूरी नहीं लगता है कि अगर हम जो आशीष है उसी से अपने जीवन को पार कर लेंगे। जितने भी माता पिता, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर का क्या इंपॉर्टेंस सिखा रहे हैं? मैं एकेडमिक्स में देखता हूँ माता पिता अपना प्राण देते एकेडमिक्स के लेके, लेकिन परमेश्वर में आप लोग ने कितना उत्साहित दे रहे,
कितने आप में से कितने लोग हैं कि कल अगर एग्जाम रखा जाएगा संडे को, आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि नहीं एग्जाम फेल हो जाए वो ठीक है, लेकिन चर्च जाना ज्यादा जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो आपका बच्चा बड़ा हो गया है और वो अगर गलत करता है तो आप नजरअंदाज कर देते हैं कि ठीक है अब उसका निर्णय लेने का समय हो गया है। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप उसके बर्बाद होने में इक्वली बराबर भागीदार बनेंगे। परमेश्वर का वचन जब इनके पास आया, इनका हृदय बहुत कठोर हो चुका है। जब मैं पुराने नियम को पढ़ रहा था, 3 व्यक्ति के नाम हम सब जानते हो जिसे आग में फेंका गया था। क्या नाम था उनका? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। आप लोग जानते हैं? आप लोग इन 3 का नाम क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं बताइए? क्योंकि ये क्या थे? वो उस मूरत के सामने दंडवत नहीं। जानते हो वहां कितना इस्राएली था? हजारों इस्राएली। लेकिन उन हजारों में यही 3 व्यक्ति था जिन्होंने इनकार किया कि चाहे हम मर भी जाएंगे लेकिन इस मूरत के सामने दंडवत नहीं। आप जिस रीति से अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं वो बड़ा होकर उस रीति से करेगा, चाहे वो नाम के लिए यहूदी ही क्यों ना हो। लेकिन आप आज जो बच्चे को अपना शिक्षा दे रहे हैं, या तो आप उसे तैयार कर रहे हैं उस मूरत के सामने झुकने के लिए, या तो आप उसे तैयार करें कि सब भी अगर झुक जाए लेकिन मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि मेरा परिवार ने मुझे परमेश्वर को आदर और डर में रहने के लिए सिखाया है। बहुत जरूरी है कि आप लोग परमेश्वर के महत्व को अपने बच्चों को सिखाएं। बहुत जरूरी है कि हर बातों में आप परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें, क्योंकि अगर आपके बच्चा का फ्यूचर कोई बना सकता है तो क्लास 8, 9, 10 कॉलेज ग्रेजुएशन कुछ नहीं, वो परमेश्वर आपके बच्चे का फ्यूचर बनाने वाला है। हम लोग ये विश्वास करके बैठ गए कि ये पढ़ाई ही मेरा फ्यूचर बनाएगा, ये इंग्लिश ही मेरा फ्यूचर बनाएगा, ये एजुकेशन ही फ्यूचर बनाएगा। सब बहुत जरूरी है, लेकिन अंत में फ्यूचर बनाने वाला वही एक परमेश्वर, दूसरा और कोई नहीं होने पाए। आप अपने बच्चों को अभी से तैयार करें, आप अपने बच्चों को अभी से परमेश्वर के डर और भय में बढ़ाएं। 1900 की बात है, 1924 एक रेस था। एरिक लिडन बहुत ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने वाला, हासिल करने वाला व्यक्ति था। 100 मीटर के बारे उसके बारे बोला जाता था, वो जब दौड़ता था तब वो नया रिकॉर्ड बनाता था। और ये व्यक्ति बहुत तैयारी कर रहा है कि ये जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा, ये जो नेक्स्ट वर्ल्ड में जो होगा, इसमें मैं और अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगा। लेकिन कुछ परेशानी के चलते उसे डेट चेंज करना पड़ा, पूरा शेड्यूल चेंज हो गया और ये जो दौड़ने का दिन था ये संडे में आ गया। अब इसके पास या तो चुनाव है या तो मैं अपने नाम, क्योंकि सबको पता है कि ये जीतेगा, ये नया रिकॉर्ड बनाएगा। इसके पास चुनाव है या तो मैं दौड़ने जाऊं, अपने दुनिया भर में नाम को फैलाऊं, या तो जो जीत रहा जितने दिन मैं चर्च में जाऊं। ये व्यक्ति चुनाव करता है कि मैं नहीं दौड़ूंगा, जिससे दौड़ना है दौड़े, लेकिन मैं नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि इस परमेश्वर के साथ चलते मैं यहां तक पहुंचा हूं। अब जब मैं यहां तक पहुंच गया, इसके चलते मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने नाम को कटा लेता है और वो रेस होता है और कोई जीत जाता है। 10 दिन बाद फिर से एक रेस होता है 400 मीटर, जो कि उसका दौड़ने का ये नहीं है। और जब ये 400 मीटर रेस होता है, इसका कोच आके बोलता है कि जो दौड़ने वाला वो है नहीं, क्या मैं तुम्हारा नाम दे दूं? ये बोलता मैं तो कभी दौड़ा भी नहीं हूं, मेरा तो प्रैक्टिस में नहीं है, 100 मीटर का प्रैक्टिस है, इतना दूर में कैसे दौड़ूंगा? लेकिन फिर उसका नाम लिख दिया जाता है। जब वो दौड़ता है तो वो समय का 400 का सबसे टॉप रिकॉर्ड लेकर वो फर्स्ट प्राइज लाता है। जब हम और आप परमेश्वर को आगे रखने के लिए सीखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा लेता है। वो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही आशीष के कारण नहीं, लेकिन वो 1000 लोग जो उसके गवाहियों को सुने, जो उसके कमिटमेंट को सुने, वो परमेश्वर से और प्रेम करने लगे। और बहुत सारे लोग परमेश्वर का चुनाव किए जब भी ऐसे समय आए। या तो हम परमेश्वर की चुनाव कर रहे, उसके तरफ बढ़ रहे, या तो हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं।
6वें पद में लिखा है, पढ़ेगा कोई भी, क्या लिखा है 6वें पद में? और उन्होंने जो बच रहे थे हाँ। उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और हाँ। मार डाला। उनका अनादर किया और मार डाला। कितना दुख का ये बात है कि अब उनको परमेश्वर का वचन सिर्फ बोझ ही नहीं लग रहा, लेकिन गुस्सा लगने लगा। क्या एक ही बार आके न्योता मुझे दे रहा, क्या एक ही बार राजा बार बार भेज रहा कि मन फिराओ, परमेश्वर में समय बिताओ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। क्या ये लोग बोलना चाह रहा? एक काम करते, मान ही देते कि ये ना घटना सुनने मिलेगा, ना कोई दास आएगा, ना कुछ परेशानी हो। कितना हृदय कठोर हो चुका है। और ये कौन लोग हैं? परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, ये परमेश्वर से प्रेम किए गए लोग। ये लोग मार देते परमेश्वर के उन दासों को। और जब वो लोग मर जाते हैं, राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर से मैं आप लोगों को एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अगर हम अपने आप को नम्र करेंगे परमेश्वर के सामने, तो वो हमें ऊंचा उठाएगा। लेकिन अगर हम लोग निरंतर उसके वचन के विरुद्ध में अपने जीवन को जिएंगे, निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करेंगे, तो हम अपने आप को श्राप में बढ़ाते चले जाएंगे। और वो कब इतना हमारे जीवन को खा जाएगा कि परमेश्वर का वचन हमें छूट लगने लगे, परमेश्वर के वचन से हमें गुस्सा आने लगे कि क्या ये लोग परमेश्वर के वचन के बारे में बात। कुछ भी ऐसा नहीं होता। अंत में लिखा है 7वें पद में कि राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सेना को क्या करता है? भेजता है। और जब सेना वहां आता है, तो जो जिन लोगों ने उनके दासों को मारा, तो उन्हें मारता है और पूरे जगह को क्या करता है? हमें से चाहे आज कोई भी हो, आज के सुबह में मैं फिर से ये बात बार बार कहना चाहता हूँ कि वो राजा वापस आ रहा है। और जब वो राजा वापस आएगा, तो हम सब का जीवन एक खुले किताब के जैसे खुल जाएगा। जो भी चीज हम करते हैं वो छिपा नहीं रहेगा, हर एक चीज उजाले में आएगा। आप अकेले में क्या बोलते हैं, दूसरों के सामने क्या बोलते हैं, अकेले में क्या सोचते हैं, वो हर एक चीज परमेश्वर के सामने आ जाएगा। हो नहीं पाए हम सही चीजों की चुनाव हो। ये लोगों ने अपने खेत की चुनाव की, ये लोगों ने अपने बिजनेस की चुनाव की। इन लोगों को कुछ गलत नहीं लग रहा कि परमेश्वर के वचन में ये लोग ध्यान देते। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में कौन ध्यान नहीं देता? जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई भी पाप नहीं, उनके जीवन में कोई भी गलत बात नहीं। वो परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, तो सबसे पहला सोच उनके जीवन में क्या आता पता है? कि ये वचन दूसरे के, ये वचन मेरे लिए नहीं है। शायद और कोई सुनेगा तो उनका जीवन बदल जाएगा, शायद और कोई सुनेगा तो उनका मन बदल जाएगा। उन्हें पाए शैतान हमारे जीवन में ये झूठ नहीं डालता। उन्हें पाए हम अपने आप को नम्र करें, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। अगर आज आप जीवित हैं, तो ये परमेश्वर का अवसर है आपके लिए। अगर मैं आज जीवित हूँ, तो ये परमेश्वर का अवसर है मेरे लिए कि मैं अपने मन को फिराऊं, आप अपने मन को फिराएं और उस परमेश्वर के चरणों में आके बोले कि प्रभु बहुत मैंने ध्यान दे दिया अपने बिजनेस में, अपने खेत में, पढ़ाई में, ये सब में, वो सब में, लेकिन आज मैं तेरी तरफ फिरना चाहता हूँ परमेश्वर। तेरे बुलाहट को सुनकर अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। और वो परमेश्वर जानते क्या करेगा? वो जो किताब में बहुत सारा चीज हमारे लिखा गया है, वो सिर्फ धो देगा और हम क्लीन के नाइस वेट हो जाएंगे। वो परमेश्वर ये करने के लिए होने ना पाए। आप में से कोई भी अपने बातों को बिना विकार किए इस जगह से जाए, क्योंकि मुझे ये बोझ है कि आप में से कोई भी नाश नहीं। मुझे ये बोझ है कि आप में से कोई भी अपने गलत कामों के चुनाव के चलते अपने जीवन को नाश कर दे, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई भी नाश। इसीलिए बार बार वो अपने वचन को भेजता है कि उसके लोग मन फिराए और बचाए जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित परमेश्वर,
तेरे जैसा कोई नहीं है पिता। आज के सुबह में हम आपको बहुत आय से धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर। वो पिता, बहुत बार हमें लगता है कि संसार की वो हर एक चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है सिवाय तेरे बुलाहट की। पिता, हमसे गलती होती है पिता, लेकिन हम विश्वास करते तू हमें अवसर देने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर, हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। और आज का ये दिन, आज का ये अवसर फिर से आपने हम सबों के जीवन में दिया है परमेश्वर। ओ पिता, अगर होने पाए, अगर हमारे जीवन में घमंड है कि हम सबसे अच्छे हैं पिता, होने पाए ये घमंड हमारे जीवन से टूट पाए परमेश्वर। अगर हमारे जीवन में पिता हमें लगे कि हम परफेक्ट है, कोई भी घटिया कमी नहीं है, कुछ भी चीजों की बदलने की जरूरत नहीं है, होने पाए ये झूठ हमारे जीवन से टूट नहीं पाए परमेश्वर, और हम आपके कार्य में और आपके राज्य में बढ़ते चले, क्योंकि तू पिता धर्मी लोगों के लिए नहीं, तू पापियों के लिए आया है परमेश्वर। तू टूटे हुए पात्रों के लिए आया है कि तू उनके जीवन से अपनी महिमा प्रकट करने वाले होने पाए। हम में से कोई भी वो धनवान व्यक्ति के जैसे नहीं पिता कि मैं सब आज्ञाओं को मानते आया हूँ और मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं है, इस सोच से आपके पास नहीं आए परमेश्वर, क्योंकि हम आपको और अपने आप को नहीं, अपने आप को हम धोखा देंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते जीवित पिता, हम धन्यवाद देते और विश्वास करते इस वचन से आपने हम सबों से बोला और बातें की है परमेश्वर। आप हमें मदद करेंगे वो हर एक खेत को दिखाने के लिए हमारे जीवन के, वो हर एक बिजनेस को दिखाने के लिए हमारे जीवन के, जो तेरे स्थान को हमारे जीवन में लेके बैठा है परमेश्वर, जो तेरे जगह को लेकर हमारे जीवन में बैठा है परमेश्वर, और हम उसे अपना प्रभु बनाकर तुझे एक किनारे कर दिए परमेश्वर। होने पाए पिता फिर से सिंहासन में आए हमारे जीवन में, और ये हर एक चीज एक किनारा ही बन के रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता फिर से एक एक भाई और बहन के लिए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोला और बातें की है पिता, और हम अपने जीवन को बदलेंगे परमेश्वर, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारा है भी या नहीं, लक्षण हमारा है भी या नहीं, लेकिन ये क्षण हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। हम धन्यवाद देते फिर से पिता ये समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आप सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद। ये समय में जब हम लोग परमेश्वर की मेज में शरीक होंगे, आइए हम लोग एक मिनट ले और अपने मन को शांत करें, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। अगर कोई भी बातें हमारे जीवन में ऐसी है जो हम परमेश्वर के सामने रखना है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य। जब गीत गाया जाएगा तो आप अपने स्थान में खड़े होकर